नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट रेमंड के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड, बिकॉज कंपनी की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं डीमर्जर से रिलेटेड। तो उन सभी चीजों को अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, अभी रेमंड में डीमर्जर का भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, डीमर्ज ऑलरेडी हो चुकी है कंपनी। एंड यहाँ पर जो रहता है, अब अपडेट आ रहा है रेमंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बॉडी जो क्रिएट हुआ है उसके बारे में अपडेट आ रहा है, प्लस लिस्टिंग प्राइस जो होगा आरसीसीएल का, उसका ब्रोकरेज की तरफ से अपडेट आ रहा है। तो क्या होगा लिस्टिंग प्राइस लाइफस्टाइल बिजनेस का, उसके बारे में। एंड फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि आपका बाई प्राइस, आपका खरीद प्राइस क्या होगा रेमंड का, एंड रेमंड लाइफस्टाइल का क्या आपका खरीद प्राइस होगा, बाई प्राइस क्या होगा आपके डीमैट अकाउंट में, उसको उस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। प्लस व्हाट इफ आई सेल रेमंड शेयर, तो क्या होगा, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे, जहां देख सकते हैं रेमंड का क्लोजिंग प्राइस 2315.90 का है। लगभग 5% अप्रोक्सीमेटली 5% के तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। बहुत लोगों का क्वेश्चन कि क्या मैं इस शेयर को बेच दूं, कमेंट आया। तो फ्रेंड, अभी सिंपल सा चाहिए कि जब शेयर भाग रहा ऊपर की तेजी में है, तो इस जगह पर कैसे आपको बोला जाए कि आप यहाँ पर बेच दिए। अगर मान लीजिए यहाँ से और 20% चला जाएगा तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये कॉल आपका होना चाहिए कि अगर आपको बेचना तो आप बेच दीजिए, रखना रख दीजिए। बिकॉज अभी देखिए दूसरा डिमर्जर होना बाकी है, रियल एस्टेट का कारोबार का जो बिजनेस का डिमर्जर है वो ना बाकी है। तो अभी अभी इसमें पॉजिटिव ट्रिगर और बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अभी जैसे डिमर्जर वन कंप्लीट हुआ, तो डिमर्जर वन में हुआ क्या है कि रेमंड का जो बिजनेस है वो अलग अलग हो गया है। एक तो नॉन लाइफस्टाइल बिजनेस एंड दूसरा है लाइफस्टाइल बिजनेस। दोनों बिजनेस जो है वो अलग अलग हो गया, डिमर्ज हो गया इस तरीके का देखिए इनका मॉडल है। जो सर्कल वाला पार्ट है लाइफस्टाइल का कारोबार, वो अलग हो गया, ये डिमर्ज हो गया है। अभी जो दूसरा डिमर्जर होगा वो रियल एस्टेट का कारोबार अलग हो जाएगा। तो देख सकते हैं, देखिए अभी जो पहला डिमर्जर हुआ है इस तरीके का हुआ है। तो लाइफस्टाइल बिजनेस अलग हो गया, जहां पर देख सकते हैं इतने सारे ब्रांड है, रेमंड है, एथनिक्स है, पार्क्स है, कलर प्लस, रेमंड होम, पार्क एवेन्यू, सब अलग हो जाएगा। एंड इनके पास जो भी बचेगा रियल एस्टेट का कारोबार बचेगा, इंजीनियरिंग का और डेनिम बिजनेस, ये तीन कारोबार अभी यहाँ पर बचेंगे। तो इसमें भी डिमर्जर होगा इन फ्यूचर, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये बिजनेस जो चूंकि डिमर्ज हो रहा है, तो यहाँ पर उसके बदले में कंपनी आपको शेयर इशू करेगी लाइफस्टाइल कारोबार का। तो 4 शेयर आपको आरसीसीएल यानी रेमंड लाइफस्टाइल का आपको 4 शेयर मिलेगा। अगर आप 5 शेयर रेमंड का अगर आप होल्ड करते हैं, तब 5 शेयर के बदले में कंपनी 4 शेयर आपको आरसीएसएल का देगी। यानी कि आपको 5 के मल्टीपल में इस शेयर को रखना था, लेकिन उसके लिए फ्रेंड आपको रिकॉर्ड डेट यानी 11 जुलाई तक इस शेयर को रखते, तभी आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल हैं। एंड फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था लास्ट डेट टू बाय शेयर। तो 10 जुलाई तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा, तब आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल थे। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब है फ्रैक्शनल शेयर्स, जिन्होंने 5 से कम शेयर लिखा, 1 2 3 जिन्होंने खरीदा, उनका क्या होगा। आपके पास 5 शेयर रेमंड का है, उसके बदले में कंपनी जो रहता है 4 शेयर आपको आरसीसीएल का इशू करेगी। 5 का आधा कर दीजिए, 2.5, 2.5 हो जाता है। 2.5 शेयर अगर आपके पास है, तो आपको 2 शेयर कंपनी आरसीसीएल का इशू करेगी। तो फ्रेंड देखिए, 2.5 शेयर तो आप रख नहीं सकते हैं, कम से कम आपको 3 शेयर रखिएगा, तो 2 शेयर आपको आरसीसीएल का मिलेगा। उसी तरह से फ्रेंड 2.5 का आधा कर दीजिए, 1.25 हो जाता है। तो 1.25 शेयर अगर आप रखते हैं रेमंड का, तो आपको 1 शेयर आरसीसीएल का मिलेगा। यानी फ्रेंड मिनिमम 1.25 शेयर होना चाहिए। तो मिनिमम 1.25 तो होता नहीं है फ्रैक्शन, हम लोगों को कितना रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2 रेमंड का शेयर अगर आपके पास है, तभी आपको 1 शेयर आरसीसीएल का मिलेगा। अब देखिए आसान शब्दों में समझते हैं, 5 शेयर अगर आपके पास है तो आपको 4 शेयर आरसीसीएल का मिलेगा। 3 शेयर है तो आपको 2 शेयर आरसीसीएल का मिलेगा। प्लस फ्रैक्शनल शेयर्स का जो पैसा जो रहता है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 2 शेयर है तो 1 शेयर मिलेगा, फ्रैक्शनल शेयर्स का पैसा अकाउंट में आ जाएगा। 1 शेयर है तो आपको कोई भी शेयर आरसीसीएल का नहीं मिलेगा। एंड 0.8 जो आपका फ्रैक्शनल शेयर्स का पैसा जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, 4 शेयर रहेगा तो क्या होगा। तो 4 शेयर फ्रेंड अगर रहेगा तो आपको 3 शेयर जो रहेगा आपको आरसीसीएल का मिलेगा, एंड रिमेनिंग फ्रैक्शनल अमाउंट का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंपनी ने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के, यानी कि फ्रेंड जो भी पैसा आपने इस शेयर में रेमंड में खरीदने में लगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो जो पैसा रहेगा 99.47% जो रहेगा वो चला जाएगा रेमंड के पास। एंड 0.53% जो रहेगा वो चला जाएगा आपका लाइफस्टाइल बिजनेस के पास। यानी कि अगर आपने इस शेयर को 5 शेयर को 3152 के प्राइस में खरीदा, आपका पैसा लगा 15,760 का, ये 15,760 में 99.47 चला जाएगा रेमंड के पास, यानी कि 15,676 इतना पैसा चला जाएगा रेमंड के पास। एंड 0.53% चला जाएगा आरसीसीएल बिजनेस के पास चला जाएगा। एंड इसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका बाई प्राइस, आपका खरीद प्राइस जो रहता है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा जो डिमर्जर होने के बाद। आगे बढ़ते हैं, बाई प्राइस को चेक करते हैं, बाई प्राइस क्या रहेगा। तो देखिए अगर आपने 3152 3152 रुपए में खरीदा 5 शेयर, आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा कितना लगा,
15,760 का लगा। कंपनी ने 5:4 का रेशियो फिक्स किया, देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या है, ये इन्वेस्टमेंट का जो पैसा रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा दो कंपनी में। एक तो रेमंड के पास चला जाएगा 99.47 एंड रेमंड लाइफस्टाइल के पास चला जाएगा 0.53% चला जाएगा। तो ये इतना इतना अमाउंट जो रहेगा वो दो कंपनी में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि रेमंड का 5 शेयर आपके पास ऑलरेडी है, तो आपका देखिए बाई प्राइस निकल कर आ रहा है 3,135 का। आपने खरीदा था 3,152 में, आपके डीमैट अकाउंट में दिखा रहा होगा 3,135। एंड रेमंड लाइफस्टाइल को जो प्राइस है वो दिखेगा 20.882 का। इतना का आपका खरीद का प्राइस रहेगा, बाई प्राइस रहेगा। अब फ्रेंड इसके बाद ये कंपनी लिस्टिंग के लिए जाएगी। लिस्टिंग के दिन में अगर आपका इसका लिस्टिंग का प्राइस 1200 के अराउंड में रहा तो आप लॉस में चले जाएगा, 1290 के अराउंड में रहेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा, एंड 1300 के ऊपर में अगर रहा तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया जिन्होंने 3,152 में खरीदा, उनका क्या प्राइस रहेगा। लेकिन जिन्होंने मान लीजिए बहुत लंबे समय में बहुत पहले शेयर को खरीद करके रखा होगा, जैसे मान लीजिए उन्होंने 865 के प्राइस में खरीदा, तो उनका प्राइस क्या दिखेगा, 860.415 का दिखेगा। एंड रेमंड लाइफस्टाइल का 5.73 का प्राइस दिखेगा। तो देख सकते हैं सबका बाई प्राइस अलग अलग दिखेगा। मैंने पूरे डिटेल वे में इस वीडियो में इस चीज को समझाया, आप इसको वहां पर वॉच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड बहुत लोगों का डाउट है कि अगर मैं इस शेयर को कॉर्पोरेट एक्शन वाले दिन यानी कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट वाले दिन बेच दिया या फिर उसके बाद बेचा तो क्या मैं इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल हूं। तो फ्रेंड यस, आप एलिजिबल हैं। शेयर होल्डर्स आर स्टिल एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट एक्शन बेनिफिट। आप तब भी एलिजिबल रहिएगा बिकॉज द शेयर्स ऑन एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट जो रहता है वो ऑलरेडी एक्स बेनिफिट हो चुका है। दिस इज बिकॉज एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन रिक्वायर्स शेयर होल्डर्स टू हैव द शेयर्स इन द डीमैट अकाउंट ऑन एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट। इफ द शेयर्स आर सोल्ड ऑन एक्स डेट, अगर आप शेयर को एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट में बेच देते हैं, दे विल बी डेबिटेड फ्रॉम डीमैट अकाउंट ऑन नेक्स्ट डेट। वो आपके डीमैट अकाउंट से एक दिन बाद ही निकल जाएगा एज पर T+1 डे प्रोसेस जो है उसके अनुसार। एंड नॉट आप बेच रहे हैं उस दिन, लेकिन वो निकल कब रहा है आपके डीमैट अकाउंट से, T+1 डे में है, उस सेम दिन नहीं निकलता, इसलिए आप एलिजिबल हैं। ऑल्सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ब्रोकर, कस्टमर सपोर्ट, इनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। सोर्स कहाँ है, ये अपडेट मुझे मिला है गूगल एंड जिरोधा के थ्रू मिला है। तो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। तो रेमंड लाइफस्टाइल जो रहता है उसमें क्या हो रहा है उस चीज को चलिए चेक करते हैं। लिस्टिंग के बारे में भी कंपनी की तरफ से अपडेट है। तो फ्रेंड यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि रेमंड लाइफस्टाइल ऑन बोर्ड टॉप गन्स अहेड ऑफ लाइकली आईपीओ। तो आईपीओ से पहले टॉप गन्स जो टॉप मैनेजमेंट को अभी यहाँ रखा जा रहा है। तो रेमंड लाइफस्टाइल अपॉइंटेड विनीत नायर, जीसी चतुर्वेदी, अनीशा मोटवानी एंड दिनेश, देख सकते हैं दिनेश लाल एज डायरेक्टर। गौतम सिंघानिया जो रहेंगे वुड बी एमडी विद सुनील कटारिया ऑन द बोर्ड। एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया रिस्ट्रक्चरिंग क्रिएट रेमंड लाइफस्टाइल, रियल्टी एंड रेमंड, तीन बिजनेस इनका रहेगा, उसको अप्रूवल मिल चुका है। रियल्टी इज डेवलपिंग थाने एंड बांद्रा प्रोजेक्ट विद सब्सटैंशियल मार्केट पोटेंशियल, फोकस ऑन शेयर होल्डर वैल्यू, स्ट्रैटेजिक गवर्नेंस एंड लेवरेजिंग कैश फ्लो फॉर रियल एस्टेट एंड क्वालिटी एग्जीक्यूशन। तो फ्रेंड ये अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए अभी जो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो जिसमें विनीत नायर जो रहता है फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव देख सकते हैं एसएल टेक्नोलॉजीज के हैं, जीसी चतुर्वेदी है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई, अनीश मोटवानी है बोर्ड मेंबर ऑफ अबॉट, रेमंड डायरेक्टर दिनेश दाल हैव बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं काफी यहाँ पर जो मैनेजमेंट बॉडी है बहुत ही स्ट्रांग है। एंड फ्रेंड गौतम सिंघानिया जो है चेयरमैन ऑफ रेमंड इज लाइकली टू टेक चार्ज एज रेमंड लाइफस्टाइल मैनेजिंग डायरेक्टर, वहां मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल में रहेंगे। एंड सुनील कटारी जो है ही वुड बी एक्टिंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रेमंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड इसका असर आपको लाइफस्टाइल के आईपीओ प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग जो रहता है एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट मंथ में इसका लिस्टिंग हो सकता है। तो फ्रेंड ये अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से। एंड इसके अलावा जो रहता है एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है, यहाँ देख सकते हैं ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। पहला चीज उन्होंने बाय रेटिंग रखा है ऑन द स्टॉक। ब्रोकरेज रहता है एक्सपेक्ट कर रही है पर शेयर वैल्यू ऑफ रेमंड लिमिटेड विल बी अराउंड 1415 का वैल्यू ऑफ 94 बिलियन यहाँ उन्होंने निकाला आफ्टर द रिकॉर्डेड के बाद निकाला, रिकॉर्डेड 11 जुलाई का 2024 का है। यहाँ पर जो रहता है 1415 में 1200 का जो प्राइस है वो रियल एस्टेट कारोबार का है, 215 जो है ऑन द इंजीनियरिंग बिजनेस, इसका उन्होंने देखिए डिवाइड किया है 1200 रियल एस्टेट 215 इंजीनियरिंग बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कारोबार जो है दैट कुड बी अराउंड 2930। तो फ्रेंड 2930 का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इतना हाई प्राइस में इतने प्रीमियम में यहाँ पर ये लिस्टिंग होना चाहिए। फ्रेंड उसके अलावा देखिए अभी डीमर्जर 2 होना बाकी है। डीमर्जर 2 में देखिए होगा क्या कि इनका जो रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो अलग हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है रेमंड लाइफस्टाइल का। दूसरा डीमर्जर यहाँ पर रियल एस्टेट में होगा, यहाँ पर भी कंपनी इशू करेगी शेयर
शेयर, एक शेयर आपको रेमंड रियल्टी का मिलेगा फॉर 1 शेयर ऑफ रेमंड लिमिटेड। इसका रिकॉर्ड डेट तक आपको शेयर को रखना पड़ेगा, जिसका अनाउंसमेंट जल्द आएगा रिकॉर्ड डेट का। तो फ्रेंड रेमंड के अंदर में 3 बिजनेस रहेगा, एक तो हो गया लाइफस्टाइल, दूसरा आपको हो गया इंजीनियरिंग का बिजनेस एंड तीसरा आपका रियल्टी का बिजनेस इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग रेमंड डीमर्जर प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक